स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। तो ये चैप्टर हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर लिया था, हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इससे के पिछली वीडियो में इसके थ्योरी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है ये पढ़ा था। उस क्वांटिटी डिमांड क्या होती है ये पढ़ा था। डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। लॉ ऑफ डिमांड को कवर किया था हमने, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इसको कंप्लीट किया था, और फैक्टर्स, डिमांड के फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो है वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्या बोलता है ये, जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज कैसे कैसे होता है। व्हेन ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंज। कह रहा जब प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड, जो कमोडिटी की डिमांड है उसमें भी चेंज होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसी को हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होना। जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है वो होता है हमारा चेंज इन डिमांड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर। तो हम इसको मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर भी बोलते हैं व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन डिमांड। तो हम इसको मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर भी बोलते हैं। अभी आगे देखेंगे क्या होता है ये। इसकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की हमारे पास टू पार्ट है इसके, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है इसमें हम अदर थिंग्स है, जो अदर फैक्टर्स है डिमांड के, उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ की बात करते हैं। चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडिंग में सिर्फ दो चीज़ की बात करते हैं, एक हमारा प्राइस और एक हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। सिर्फ दो चीज़ की बात करते हैं। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, जैसे प्राइस कम होएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इन्हीं दो चीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट देखो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज होता है। और आपको पता है जो डिमांड है हमारी उसका स्लोप क्या है, उसका स्लोप है डाउनवर्ड स्लोप। डिमांड इंक्रीज किस तरफ होती है, डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की तरफ जो है डिमांड वो इंक्रीज होती है। आपको पता ही होगा ये चीज़। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड इंक्रीज होना। और डाउन, जब हमारी डिमांड की मूवमेंट डाउनवर्ड की मतलब नीचे की तरफ होती है, ये यहाँ पे देखो डायग्राम में डाउनवर्ड मूवमेंट जब नीचे की तरफ होती है तो वो होता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये देखो यहाँ पे पी है, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे पी है या P1 हो गया। जैसे हमारे प्राइस हो या पी से P1 हो या प्राइस, तो हमारी ये डिमांड क्या है, क्यू से Q1 की तरफ इंक्रीज होगी। हमारी डिमांड क्या होगी, क्यू से Q1 की तरफ हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। तो ये हमारा जो है डिमांड कर्व, ये हमारा ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड का कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है डिमांड कर्व का। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड पढ़ा है, इसके बिल्कुल अपोजिट है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना, कोई भी चीज़ डिक्रीज होना। जैसे कुल्फ़ी का प्राइस बढ़ा तो उसकी, कुल्फ़ी का प्राइस था 5 रुपये, हम खाते थे 2 कुल्फ़ी, कुल्फ़ी का प्राइस हो गया 10 से बढ़ के 5 से बढ़ के 10, तो अब हम सिर्फ खाएंगे 1 कुल्फ़ी। तो यहाँ पे जैसे, तो हमारी क्या डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस बढ़ने से हमारी क्या होगी, डिमांड डिक्रीज़ होगी। प्राइस बढ़ा और डिमांड डिक्रीज़ होगी। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है किसी चीज़ का प्राइस 1 रुपये था तो 5 रुपये हो गया। उसकी डिमांड, जब 1 रुपये प्राइस था तो हम 5 क्वांटिटी को परचेज़ करते थे। जब जब प्राइस
1 से 5 हुआ तो हमारी डिमांड जो है वो 5 से 1 हो गई। तो यहाँ पे ये डायग्राम की फॉर्म में दिखा रखा है, ये देख लेना आप। ये हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है। जैसे यहाँ पे प्राइस P1 से P2 होया, हमारी जो है क्वांटिटी डिमांड है Q1 से Q2 की तरफ पीछे की तरफ मूव होगी। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अभी आपको बताया था जो हमारा डिमांड कर रहा है उसका स्लोप कैसा होता है, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, मतलब नीचे की तरफ वो हमारा होता है एक्सटेंशन और डिमांड। अब इसका अपोजिट है ये कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड। तो यहाँ पर ये हमारा डिमांड कर रहा है जो ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिमांड हमारी घट रही है। तो आल्सो कॉल्ड द अपवर्ड मूवमेंट और डिमांड कर, हम इसको अपवर्ड मूवमेंट और डिमांड कर भी बोलते हैं। यहाँ हमारी डिमांड क्या है, ऊपर की तरफ मूव हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन डिमांड। इन दिस केस चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ड्यू, यहाँ पे ड्यूर लिख रखा है, ये करेक्ट कर लेना। ये वर्ड ड्यूर, ये ड्यूर नहीं है, ये है ड्यू, ड्यू वर्ड है ये। तो ये क्या बोल रहा है, इन दिस केस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ऊपर हमने जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड पढ़ा था, या जो हमने ये अभी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड पढ़ा है, ये किसके चेंज होने से हो रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने से हो रही थी। प्राइस के चेंज होने पे डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा था। प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो रही थी, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा था तो हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें देखी है। तो उसके बाद अदर फैक्टर यहाँ पे हमने ऊपर जो है कांस्टेंट रखे थे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट रखे थे। तो अब हमारे पास है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड में क्या आएगा, चेंज इन डिमांड में मतलब यहाँ पे है डिमांड का, यहाँ पे चेंज इन डिमांड का मतलब है यहाँ पे शिफ्ट, डिमांड की शिफ्टनेस के ऊपर है, मतलब डिमांड कर रहा है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे प्राइस का रोल नहीं होता है, यहाँ पे अदर फैक्टर का रोल होता है। लिखा हुआ है ना, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज हो तो उसका डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है अदर फैक्टर के चेंज होने का। जैसे अदर फैक्टर में क्या क्या आते हैं, इनकम आती है हमारी, इनकम है, टेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है, ये सब हमारे अदर फैक्टर में आते हैं। जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया तो डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया तो क्या हो जाता है, डिमांड भी चेंज हो जाती है। तो ये अदर फैक्टर से चेंज होने से होता है। देखो यहाँ लिख रखा है, इन दिस केस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी सच है चेंज इन इनकम टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, मतलब इनकम और या टेस्ट वगैरह में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज होता है वो हमारा होता है चेंज इन डिमांड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर पे एक्सप्रेस करती है। देखो इसके 2 पार्ट है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड में इंक्रीज होया, डिमांड में डिक्रीज होया। ऊपर हमारा एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज और डिमांड हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, व्हेन मोर ऑफ कमोडिटी परचेज एट एग्जिस्टिंग प्राइस। अब देखो ऊपर जो हमने एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन पढ़ा था वहाँ पे प्राइस हमारे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन और डिमांड पढ़ा था, एक सेकंड सॉरी, ये देखो अभी हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन और डिमांड पढ़ा था। यहाँ से प्राइस 1 था पहले, ये प्राइस 1 था पहले, फिर 1 से 5 हो गया, या डिमांड 5 थी हो या 1 होगी। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो रहा था एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड में। तो हमारा ये अब चेंज इन डिमांड में क्या है, या तो इंक्रीज होएगा या डिक्रीज हो, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होएगी, बट हमारा जो प्राइस है वो हमारा सेम रहेगा, हमारा प्राइस है वो सेम रहेगा। देखो जैसे यहाँ पे किसी भी कमोडिटी का प्राइस है 5 रुपये, तो हम कितनी क्वांटिटी को परचेज़ करते हैं, 8 क्वांटिटी को परचेज़ करते हैं। तो अब उसका प्राइस उस कमोडिटी का क्या है, 5 रुपये ही है, बट हमारी किसी फैक्टर में चेंज हो गया। जैसे हमारी इनकम मान लो प्राइस उसका 5 रुपये, हमारी इनकम थी पहले 10 रुपये, तो हमारी इनकम क्या होगी, 10 से होगी बढ़ के
15 रुपीज़ हो चुकी है। तो हम पहले हम 8 क्वांटिटी परचेज़ करते थे, तो अब हम हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम 10 क्वांटिटी को परचेज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है इन्होंने। जो हमारा प्राइस है वो सेम है, यहाँ पे 5 जैसे प्राइस है, यहाँ पे आप 5 मान लो, ये प्राइस हमारा सेम है। ये हमारी डिमांड लाइन है। डिमांड देखो पहले 8 थी, फिर उसके बाद बढ़ के 10 हो चुकी है, तो ये हमारी डिमांड लाइन है। यहाँ से डिमांड जो है बढ़ चुकी है, 8 से 10 हो चुकी है। तो ये हमारा डी डिमांड कर, एक सेकंड, तो ये हमारा डी जो है डिमांड कर रहा है। जो हमारी इनिशियल डिमांड थी वो ये वाली थी, इनिशियल डिमांड। तो डिमांड यहाँ से इंक्रीज़ हो चुकी है, बढ़ के डिमांड जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ हो चुकी है, D1 से D2 की तरफ इंक्रीज़ हो चुकी है। हमारा प्राइस सेम है, ये प्राइस सेम है, डिमांड इंक्रीज़ हो चुकी है D1 से D2। तो प्राइस व्हेन, तो इंक्रीज़ और डिमांड इसी को बोलते हैं व्हेन मोर ऑफ ए कमोडिटी परचेज एट एग्जिस्टिंग प्राइस। हम ज़्यादा, जब सेम प्राइस पे हम ज़्यादा कमोडिटी को परचेज कर लेते हैं, वो हमारी होती है इंक्रीज इन डिमांड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्टिंग और डिमांड करो, तो हम इसको फॉरवर्ड शिफ्टिंग भी कहते हैं। मतलब फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ चेंज हो रही है ना। देखो ये यहाँ से हमारी डिमांड है जो वो आगे की तरफ मूव हुई है, यहाँ से D1 से D2, तो ये आगे की तरफ मूव हुई है डिमांड, वो होती है हमारी फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर। तो उसके बाद आता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन लेस ऑफ ए कमोडिटी परचेज एट असिस्टेंट प्राइस ऑफ इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या कहता है, जब हम कम क्वांटिटी को परचेज करते हैं सेम प्राइस पे। यहाँ पे हमारा प्राइस है 5 रुपये, ये भी हमारा प्राइस है 5 रुपये, और हमारी क्वांटिटी डिमांड पहले थी 10 रुपये, उसके बाद 10 से क्या हो गया, रिड्यूस होकर 8 रुपये होगी। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है डिमांड। डिक्रीज किस वजह से हो रही है, अब प्राइस तो सेम है, प्राइस तो 5 रुपये ही है यहाँ पे। तो डिक्रीज का मतलब है यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। जैसे हमारी इस केस में कंज्यूमर की इनकम है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। तो हम पहले 10 क्वांटिटी परचेज़ करते थे, हम अब 8 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं उस चीज़ की। तो देखो ये हमारी प्राइस, ये हमारा सेम रहेगा, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी डिमांड है, हमारी ये डिमांड है, अब ये रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारी ये डिमांड अब रिड्यूस होके, जो ये देखो डिमांड कर रहा है, ये बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरफ बैकवर्ड की तरफ, लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर, या लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर। तो इसको हम ये भी नाम बोल देते हैं, डिक्रीज इन डिमांड को बोलते हैं हमारा या तो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर, या हम इनको बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर को बोल देते हैं, या हमारे ये होती है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर। तो हम इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर भी बोल देते हैं। तो आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने ये पढ़ा एक्सटेंशन ऑफ चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड में किस किस वजह से चेंज होता है। एक तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा यहाँ पे हमारा डिमांड इंक्रीज़ होती है जिसमें प्राइस के डिक्रीज़ होने में, प्राइस के चेंज होने में जैसे ही हमारे डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, तो हमारा होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और उसके अपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। या हमारा प्राइस के राइस होने की वजह से डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसको अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर भी बोल देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है और अदर फैक्टर में चेंज होने से जो भी हमारी डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है वो होता है हमारा चेंज इन डिमांड। इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड व्हेन मोर ऑफ ए कमोडिटी परचेज एट सिस्टम प्राइस, जब हम ज़्यादा कमोडिटी परचेज करते हैं सेम प्राइस पे, तो यह प्राइस सेम है, हम ज़्यादा क्वान्टिटी खरीदते हैं, वो हमारा होता है इंक्रीज इन डिमांड। उसका अपोजिट आ जाता है डिक्रीज इन डिमांड व्हेन लेस ऑफ ए कमोडिटी परचेज। सेम प्राइस पे हम कम कमोडिटी परचेज करते हैं, वो हमारा होता है डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे बिल्कुल इन्हीं का ही ऊपर। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सटेंशन, और कंट्रैक्शन का मतलब होता है कंट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज, एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज। तो हमारा एक्सपेंशन और डिमांड में देखो सबसे पहले राइस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी।
तो प्राइस के फॉल होने से डिमांड में जो भी इंक्रीज़ होता है वो हमारा होता है एक्सपेंशन इन डिमांड। यहाँ पे अदर फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जो हमारे अदर फैक्टर होते हैं यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। उसके अपोजिट आते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड व्हेन फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइस इन प्राइस। जब हमारे प्राइस के इंक्रीज़ होने में डिमांड में डिक्रीज़ हो जाता है तो वो होता है हमारा कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कंट्रैक्शन का मतलब कम होना। ये देखो आप ये ऐसे याद रख सकते हो इसको। कंट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे कंट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना। कंट्रैक्शन का मतलब कंट्रैक्शन से कट याद रख लो आप। कंट्रैक्शन से कट का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस होना, या किसी चीज़ को ख़त्म करना, वो होता है हमारा कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन का मतलब वो तो आपको पता ही है, किसी चीज़ को बढ़ना, किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना, वो होता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में देखो इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर, तो इसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा डिमांड है यहाँ पे एक्सटेंशन, हमारी डिमांड है इंक्रीज़ होती है, तो डिमांड का जो पॉजिटिव स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो डिमांड नीचे की तरफ आती है, तो ये होता है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड का। और ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड का। डिमांड जो होती है वो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिमांड नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन क्वान्टिटी डिमांडेड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो इसको हम क्वान्टिटी डिमांड में इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद हमारा ये एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस दे रखा है। देखो अब एक्सटेंशन किसके चेंज होने में होता है, अभी मैंने आपको बताया एक्सटेंशन होता है चेंज इन प्राइस के होने में होता है एक्सटेंशन। और जो हमारा डिमांड इंक्रीज होने में होता है, इंक्रीज का मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग से रिलेटेड है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में। तो इंक्रीज डिमांड का होता है जब अदर देन प्राइस में कोई भी फैक्टर, किसी भी फैक्टर में चेंज होए, प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज होए, वो हमारा होता है इंक्रीज इन डिमांड। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है राइस इन डिमांड रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो डिमांड में इंक्रीज हो जाता है फिर प्राइस का फॉल होने से, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ईजी है, ऊपर भी बता चुका हूँ पहले भी। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज हो गया अदर दैन फैक्टर में चेंज होने, जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल हो गया कोई भी गुड्स का। पहले कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद नहीं थी, अब वो इसने एक नई चीज़ ढूंढ ली, वो आपकी गुड्स जो है वो उसको पसंद है। मान लो जैसे यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे दो शॉप है, एक है कालू की शॉप, एक है आलू की शॉप। तो कालू कालू की शॉप है टी की, इसकी आलू की शॉप भी है टी की। तो यहाँ एक कंज्यूमर है, मान लो ये आप हो, आपके जैसा कंज्यूमर है एक, ये आप हो कंज्यूमर। तो आप इसकी शॉप से चाय पीते थे, कालू की शॉप से रोज़। तो कालू आपको चाय पिलाता था। एक दिन आपके पास आपका दोस्त आया, ये आपका दोस्त है, दोस्त आपका थोड़ा हरामी टाइप का है। तो ये आपके पास आया दोस्त, आपको बोला छोड़ यार क्या तू इसकी चाय पीता है कालू की, एक दिन मैं चाय पिलाता हूँ तेरे को, आजा इधर आजा मेरे पास। और ये आपको ले गया आलू के पास, आलू की शॉप पे। तो आलू से आपने एक बार चाय पी तो आपको उसकी चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई, कालू से भी ज़्यादा। तो आपका जो ये कालू की चाय आपको पसंद थी, अब आप क्या करने लग गए, रोज़ चाय पीने यहाँ से आलू की शॉप पे चाय पीने के लिए जाने लग गए। तो यहाँ से आपकी इस शॉप से इस शॉप में शिफ्टिंग होगी, तो आपका टेस्ट भी यहाँ से चेंज हो गया। टेस्ट पहले इसको आप पसंद था, आप कालू की चाय पीना पसंद करते थे, अब आप आलू की चाय पीना पसंद करोगे। तो यहाँ पे आपका टेस्ट भी है वो चेंज हो चुका है। तो ये आपकी होगी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर। आई होप अब आपको बहुत ही अच्छे से ज़्यादा समझ आ चुका होगा। एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में क्या फ़र्क है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ज़्यादा समझ आ गया होगा।
भाई एक्सटेंशन किस वजह से होती है और इंक्रीज़ किस वजह से होती है। तो इंक्रीज़ में हमारी शिफ्टनेस से रिलेटेड है। इट इज़ एक्सप्रेस बाय अपवर्ड शिफ्ट और डिमांड करो। तो यहाँ पे आप डिमांड करो का अपवर्ड शिफ्ट होता है वो हमारा होता है इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे देखो इसके एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड के अपोजिट है ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड किस वजह से होता है अभी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या होता है डिमांड का फॉल होना ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू राइस इन प्राइस डिमांड में डिक्रीज हो जाएगा, वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड। इट इज आल्सो कॉल अपवर्ड मूवमेंट और डिमांड करो। तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड में जो डिमांड करो होता है वो अपवर्ड की तरफ मूव होता है। और जो हमारा डिक्रीज इन डिमांड होता है वो फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर अदर देन द प्राइस। तो अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारा जो भी डिमांड में फॉल होता है वो होता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। इट इज़ एक्सप्रेस बाय डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर। तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर। पहले हमारी डिमांड ये होती है तो ये यहाँ से हमारी शिफ्ट होकर बैकवर्ड डिमांड हो जाती है, बाद में ये हो जाती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ये हमारा थोड़ा सा ही रहेगा, देखो इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तुम्हारा डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड की तरफ क्यों है। देखो ड्यू टू फ्लोइंग कोसिस, क्या करना है जो तुम्हारा डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोप है। लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसकी वजह से जो तुम्हारी डिमांड है वो उसका स्लोप है डाउनवर्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लो एज कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, जैसे हम किसी भी कमोडिटी की कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोस ऑन डिमिनिशिंग। तो जो भी हमें यूटिलिटी मिलती है जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्शन वो डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं, किसी भी गुड्स को परचेज़ करते हैं तो उससे हर एक यूनिट से जो भी हमारा को यूटिलिटी मिलती है वो डिक्रीज़ होती रहती है। देखो सबसे पहले हमने एक रोटी खाते हैं तो हमारे को फुल यूटिलिटी मिलती है। उसके बाद हम 2 रोटी खाते हैं तो उसके बाद हमारी यूटिलिटी क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है। हमारी कैपेसिटी मान लो 5 रोटी खाने की है तो हम पहले 1 रोटी खाते हैं तो हमारी कैपेसिटी जो है यूटिलिटी 5 है। उसके बाद हम 2 रोटी खाते हैं तो अब हमारी 2 रोटी यहाँ पे कंज्यूम होगी, 1 से 2 है तो हमारी जो है जो यूटिलिटी है वो हमारी 5 से 4 होगी। जैसे हमने तीसरी रोटी खाई तो यहाँ पे हमारी यूटिलिटी है वो और डिक्रीज़ होगी। तो जैसे जैसे हम अपनी कंजप्शन को या जो भी हमारी विलिंग पावर है हम उसको बढ़ाते हैं तो हमारी जो है यूटिलिटी वो डिक्रीज़ होती रहती है। तो उस वजह से जैसे बढ़ती है तो उस वजह डिक्रीज़ होती है। तो ये हमारा एक तरह डिमिनिशिंग स्लोप है। तो हमें उस चीज़ के लिए कम प्राइस पे करना पड़ता है। तो होता है इसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर रहा है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। साइज ऑफ ग्रुप व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल इट अट्रैक्ट्स न्यू बायर हु नाउ एफर्ट्स टू बाय इट। जैसे किसी चीज़ का प्राइस फॉल होया तो उसकी डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो डिमांड इंक्रीज़ होने का भी मतलब डिमांड इंक्रीज़ होने का मतलब होता है डाउनवर्ड शिफ्ट मूवमेंट और डिमांड का। तो हमारी जो है डिमांड वो जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो हमारी डाउनवर्ड की तरफ होती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी मैंने ऊपर एग्जांपल समझाया था आपको, चाहे टी वाला एग्जांपल लाया था। सब्स्टिट्यूशन का मतलब में भी वही है, इसकी चाय पसंद नहीं आ रही तो आप इसकी चाय पीना पसंद करोगे। तो सब्स्टिट्यूशन की में भी चेंज होता है, यहाँ पे हमारी शिफ्ट होती है तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो पहले इसकी डिमांड कम थी तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, वो इस वजह से हमारा जो है डिमांड इंक्रीज़ होती है। उसके बाद देखो लास्ट डिफरेंस है नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में। नॉर्मल गुड्स क्या होती है, नॉर्मल गुड्स होती है कोई भी नॉर्मल गुड्स है आपकी जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हो आप, पेन पेपर कॉपी किताब बोर्ड बैग जीन्स पैंट, ये सब नॉर्मल गुड्स है आपकी। फर्नीचर मोबाइल फ़ोन टीवी फ्रिज सोफ़ा कवर
ये आपकी सभी नॉर्मल गुड्स है। इट्स इनकम इफेक्टिव पॉजिटिव, जिसका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इनकम बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज, इनकम कम, डिमांड डिक्रीज। तो ऐसे ही होता है जनरली आपका। तो प्राइस इफेक्ट हमारा या नेगेटिव हो जाता है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड प्राइस घटेगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दिवाली के दिनों में आप देखा होगा, अब दिवाली का सीज़न चल रहा है, जैसे यहाँ पे प्राइस हो जाता है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं दिवाली के टाइम पे। तो यहाँ पे वो सेल में माल बेचते हैं अपना, दिवाली के टाइम में प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो दूसरी तरह इन्फीरियर गुड्स में जैसे आपके दही, जो लो क्वालिटी की गुड्स होती है, डालडा घी, दही, आके सब्जी, डबल टोन मिल्क, ये हमारी होती है इन्फीरियर गुड्स, जो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इनका इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव। जैसे इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो ये लो क्वालिटी की गुड्स को क्या कम परचेज करता है, तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट है नेगेटिव है। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। नॉर्मल गुड्स में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है और इन्फीरियर गुड्स में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ेगा तो सॉरी, ये जो इन्फीरियर गुड्स है इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डबल टोन मिल्क, तो डबल टोन मिल्क इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होया फिनिश। आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। एक्सटेंशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, उसमें हमने पढ़ा ये जैसे इनका डिफरेंस पढ़ा, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डिफरेंस पढ़ा, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस पढ़ा। डिमांड जो है वो हमारे डाउनवर्ड स्लोप की होती है। और हमने पढ़ा नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स का भी डिफरेंस। तो आइए इसी के साथ चलिए हम ख़त्म करते हैं आज का चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 3। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।